औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी ठीक हैं। तो ये चांद रात और ईद के डे का व्लॉग है। कुछ इसमें मैंने क्लिप्स ऐड कर दिए हैं। फुल डे की रूटीन में रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। जो मैंने स्किन केयर की थी उसमें सबसे पहले मैंने स्क्रबिंग की थी। बहुत अरसे के बाद मुझे स्किन केयर करने का टाइम मिला था। चांद रात थी, खैर चांद रात तो नहीं थी कह सकते, क्योंकि 10 हज को होती है हर से ही, तो चाँद तो रात तो फर्स्ट से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन क्योंकि अमूमी तौर पे कहा जाता है तो अ डे बिफ़ोर ईद मैंने फिर ये चीज़ें थी जो मैंने यूज़ की थी। फिर मैंने ओवल का ये इंस्टेंट फेशियल यूज़ किया था। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कितना यूज़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर आपको ये कहीं से मिले तो इसको ज़रूर ले लें। इसको 10 से 15 मिनट उस फेस पे लगा के रखना होता है, तो ये आपको लाइट सा ना ग्लो दे देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फेशियल से आता है। अब आई डोंट नो, और उसमें कोई हार्श केमिकल नहीं है क्योंकि स्किन पे कुछ फील भी नहीं होता। तो देखिए कितना थोड़ा सा रह गया ना। उसके बाद बस मैंने मास्क लगाया था डॉक्टर राशेल का 24K गोल्ड मास्क, और दैट्स इट। तो मैंने अपने टाइटल में जैसे देखा कि मैंने लिखा था कि ईद अपनों से होती है और अपनों में से अपनों को पहचानें। अब आप कहेंगे कि अपनों में से अपनों को कैसे पहचाना जाता है? तो ये देखिए मैंने ईद पे जो मेहंदी लगाई थी ये मेरी मेहंदी है और ये मेरी बेटी की है। तो मैंने ईद की मुनासबत से जो मेहंदी मुझे डिज़ाइन सही लगा मैंने वो लगा दी। तो देखिए अपनों में से अपने वो होते हैं, हर इंसान जिससे आपका एक रिश्ता होता है ना वो आपका अपना हो ज़रूरी तो नहीं। अपना वो होता है जो आपको समझता हो, जो आपके बगैर कहे भी आपके अल्फाज क्यों आपने कहे हैं कैसे कहे हैं समझता हो। अच्छा, ये मैंने रखा फ़्रॉक पहना था, ये बिल्कुल लॉन का बहुत अच्छी लॉन का ये ड्रेस है, और ये मैंने जो है अपनी बेटी के लिए भी लॉन का लिया था और अपने लिए भी, क्योंकि बिल्कुल भी फैंसी कपड़े नहीं पहने जाते हैं ना शिफॉन जॉर्जेट की, तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरा तो ये नया ड्रेस पहन के भी मुझे लग रहा था बहुत गर्मी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहना बहुत अच्छा लगा, तो उस हिसाब से जो है वो अच्छा हो गया था। मैं भी आपको इसको आगे तैयार होकर दिखाती हूँ, इसके क्लिप्स वगैरह भी। तो जी यहाँ पे मैंने अपना जो आउटफ़िट है वो चेंज कर लिया था। मेरा ये आउटफ़िट है और इसके साथ मैंने पिंक कलर की ही जूती जो है वो वेयर की थी। इसी साथ यही मैच हो रही थी, वरना तो मैं कोई गुस्सा या कुछ भी पहन सकती थी, लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से। आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। मैं भी आपको अपनी बेटी का भी दिखाती हूँ। तो बाद में जब यहाँ पर यही करना चाह रही थी कि देखें कि अपना वो होता है जो आपको समझता हो। दुनिया आपके ख़िलाफ़ और आपके बारे में हज़ार बातें भी ऐसी वैसी कहे ना, लेकिन आपका अपना इंसान ये बात जानता है कि आप कभी भी गलत नहीं हैं। आप ये चीज़ कर ही नहीं सकते, आपकी नीयत ऐसी नहीं है, आपकी सोच ऐसी नहीं है। तो जी यहाँ मैंने जाना था अपनी अम्मा की तरफ, तो मैं भी वहाँ पर बिरयानी बना कर लेकर गई थी और साथ कबाब फ्राई करके लेके गई थी। तो मैंने कबाब पहले ही फ्राई कर लिए थे, उसका क्लिप मैं आगे रिकॉर्ड दिखाती हूँ आपको। तो बस ये पैकिंग मेरी हो गई थी। अच्छा, ये जो हॉट पॉट है ना ये मेरी अम्मी ने मुझे जहेज़ में दिया था, मुझे बहुत प्यारा है ये। तो बाकी जो वो नीचे वाली आंटी हैं उन्होंने कुर्बानी की थी तो मुझे गोश्त वगैरह भिजवाया था, तो मैंने उनकी प्लेट्स में भी बिरयानी और कबाब रख दिए थे, क्योंकि मैंने तो भी इस बार कुर्बानी नहीं की थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं अभी फैमिली के साथ नहीं थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं कैसे हैंडल करूँगी सारा कुछ। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं ज़रूर कुर्बानी करूँगी, मेरे दिल की पक्की नियत है इंशाल्लाह। और अच्छा, मैंने कबाब जो बनाए थे वो फ्रीज़ हो गए थे, तो ऐसे फ्रीज़ करने के बाद लिफाफों में डाल के रखने से बेहतर होता है कि आप इस तरह के स्लिम स्लीक से बॉक्सेस ले लें, तो उसमें रख लेना, तो इनकी शेप ख़राब नहीं होती है और ये बड़ा आराम रहता है। कभी भी आप निकालें और खा लेना, मतलब जब भी आपको भूख लगे पराठा बना लें या स्लाइसी सा सैंडविच बना लें तो अच्छे रह जाता है। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि अपनों में से अपना कौन होता है। तो अपना वही होता है जिससे आप जो है वो मतलब जो मोहब्बत करते हैं, जो आपका समझता है आपको। अपना सिर्फ़ खून का रिश्ता होने से नहीं कोई बन जाता, और अपना कोई सिर्फ़ वो नहीं होता जो आपकी खुशी और गमी में शामिल हो जाए, क्योंकि खुशी और गमी में तो साथ गैर भी सहारा दे देते हैं। कोई जनाजा हो तो उसको साथ गैर भी कंधा दे देते हैं। कोई खुशी का मौका हो तो उसमें बाहर के लोग भी शामिल हो किए जा सकते हैं, लेकिन समझने के लिए अपना वो होता है जो आपको हर हालात में समझे, आपके साथ हो, आपका साथ दे, आपको सपोर्ट करे। मैं यहाँ पर कोई फाइनेंशियली सपोर्ट की बात नहीं कर रही। फाइनेंशियली सपोर्ट भी ज़रूरी होता है उन रिश्तों के ऊपर जिनका फ़र्ज़ होता है। शादी से पहले माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, और शादी के बाद औरत के लिए उसका शौहर होता है और बीवी के लिए उसका हस्बैंड होता है।
अल्लाह पाक सब रिश्तों को सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। लेकिन मोरल सपोर्ट भी कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। मोरल सपोर्ट और फिज़िकली साथ होना पैसे होने से बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जो रिस्क है ना नसीब में, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल ही जाना होता है। तो ये चीज़ है। बाकी किसी के लिए दिल में कोई बुराई ना रखें, नीयत बुरी ना रखें, लेकिन अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ दें। वो बेहतरीन हिसाब लेने वाली ज़ात है। वो बेहतर जानता है कि किसको कब किस चीज़ से नवाजना है, कौन किस चीज़ के काबिल है। तो जी यहाँ माशाल्लाह मैंने 1 दर्जन कबाब जो है वो फ्राई कर लिए थे। 8 मुझे लेके जाने थे आंटी की तरफ, और 4 कबाब जो थे वो भी मैंने नीचे भेज दिए थे। और ये मैंने एग में डिप करके इनको फ्राई कर लिया था, हल्की सी काली मिर्च डाल के, क्योंकि वो मैंने ना नमक मिर्च थोड़ी हल्की रखी थी इस बार, क्योंकि मैंने अम्मा की तरफ लेके जाने थे तो वो ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करती हैं। अच्छा, अम्मा की तरफ के घर का मैंने व्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी की मतलब परमिशन के बगैर प्राइवेसी में वो करने का, तो इसलिए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी, ईद गुज़र गई, अच्छी गुज़र गई। बहुत लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी भी थी, और अम्मी अब्बू की याद भी बहुत आई। और आई थिंक ये तो अब हर ईद का ही एक मामूल है कि जो माँ बाप के साथ गुज़ारी हुई ईदें होती हैं वो याद रह जाती हैं। बस अल्लाह पाक से एक दुआ करती हूँ कि हर माँ बाप को इतनी ज़िंदगी देना कि जो दुआएं उन्होंने अपनी औलाद के लिए मांगी हैं उनको अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए देख सकें, आमीन सुम आमीन। तो जी यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। ये पिंक कलर का जो आप देख रहे हैं ना, ये जो एक रिंग वाला, ये इससे मैच हो रहा था तो मैंने पहन लिया। ये बस बहुत पहले का है, मतलब इट्स क्वाइट ओल्ड। ये तकरीबन मैंने जो है ना सेकंड डे पे मैंने ब्लैक ड्रेस पहना था, जो मैंने आपको दिखाया था ना अपनी ईद की शॉपिंग में लॉन का। तो लेकिन फ़र्स्ट डे मैंने ये मैक्सी वेयर की थी, तो ये मेरे पास बहुत अरसे पहले का पड़ा हुआ था, तो मैंने आज इसके साथ पहन लिया। और ये बस मेरी फुल लुक है मेरी ड्रेस की। तो काफ़ी लेट हो गया मेरा व्लॉग। ईद के फ़र्स्ट डे का ऑलमोस्ट ये रूटीन है। सेकंड पे मैं कहीं नहीं गई थी, थर्ड पर मुझे जाना था, लेकिन मैं आज शाम को ये अपलोड कर रही हूँ, काफ़ी लेट हो गई हूँ। तो खैर एनीवेज़ जी, ये देखिए। और बाकी यही है कि जो आपसे प्यार नहीं करता उससे भी प्यार कीजिए, लेकिन फ़ासला रखना बेहतर होता है। ये देखिए माशाल्लाह मेरी बेटी का हाथ है ये, उसको ये ब्रेसलेट पहनी हुई बहुत प्यारी लगी थी। ये मैंने उसके लिए खरीदी थी और उसके ड्रेस से बहुत अच्छी मैच हो रही थी। मैं भी आपको उसकी भी जो है वो पिक्चर दिखाती हूँ, और माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये था हमारा आज का वीडियो। तो अम्मा की तो सारा डे स्पेंड करने के बाद रात को हम फोर्ट्रेस के मॉल चले गए थे, उसके बाद जॉयलैंड चले गए थे। अम्मा की तरफ से जाने के बाद अम्मी अबू की काफ़ी बातें हुई, तो दिल उदास सा था, तो सोचा कि चलो वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे बस हम खाना खा रहे हैं, और दो कि मैं घर पे भी बिरयानी रख के आई हुई थी, जो कुछ अम्मा की तरफ भी ले गई थी। फिर आगे अम्मा ने भी मतलब चीज़ें आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मंगवाई हुई थी, चाय वगैरह। मैंने सोचा कि चलो रात को बाहर से खा लेते हैं, और जो राइस वगैरह है वो मैं फिर बाहर रख दूँगी। तो बहुत मज़ा आया जी। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है उस ज़ात का। हम किसी काबिल नहीं हैं, जो कुछ भी अता है वो उस रब की ही है। तो आई होप कि आपको मेरी आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं झूलों के ऊपर भी कोई व्लॉग कैप्चर कर सकूँ। यहाँ हम बैठे हुए थे इस फ्री फॉल वाले झूले में, लेकिन जो है ये फिर बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड हो गया था, तो मेरे लिए इस बार कैमरा पकड़ना बहुत रिस्की था, तो मैं नहीं पकड़ सकी। तो आई होप कि मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपनों में से अपनों को पहचान के उनसे बहुत मोहब्बत कीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।